क्या आपने कभी ऐसी बांसुरी के बारे में सुना है जिसकी धुन से पेड़ पौधे झूम उठें, पंछी गुनगुनाने लगें और इंसानों के दिल खुशियों से भर जाएं? ये कहानी है अर्जुन की, जो अपनी पुरानी बांसुरी के साथ एक ऐसा जादू लेकर आया जिससे उसके पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन क्या ये बांसुरी सच में जादुई है या इसमें छुपा है कोई और रहस्य? जानिए इस रहस्यमयी कहानी में। अर्जुन की बांसुरी की धुन इतनी अद्भुत थी कि उसके सुरों से पत्थर भी पिघल जाते। क्या यह सच में जादू था या कुछ और? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस जादुई सफर में, जहां हर नोट में छुपा है एक नया चमत्कार। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन एक मासूम और खुशमिजाज बच्चा था। उसकी जिंदगी की सबसे खास चीज थी उसकी पुरानी बांसुरी, जिससे वह साधारण धुन बजाया करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन यही बांसुरी जादू से भर जाएगी। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में खेलते हुए एक पुरानी बांसुरी पाता है। जब वह इसे उठाता है तो उसे एक हल्की चमक महसूस होती है। अर्जुन को समझ नहीं आता कि यह बांसुरी साधारण नहीं है। अर्जुन ने पहली बार उस बांसुरी से धुन बजाई तो पास की बकरियां अपने आप ही नाचने लगीं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे बहुत मजा आया। अर्जुन ने जब बांसुरी बजाते हुए गांव में प्रवेश किया तो सारे लोग अजीब ढंग से नाचने लगे। यह देख अर्जुन खुद हंसने लगा और लोग हैरान होकर नाचते रहे। अर्जुन की बांसुरी की धुन सुनकर गांव के बच्चे और जानवर भी मस्ती में नाचने लगे। अब पूरा गांव जैसे एक जश्न में बदल गया था। जब बुजुर्गों ने देखा कि गांव का हर व्यक्ति अर्जुन की बांसुरी सुनते ही नाचने लगता है तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यह बांसुरी कोई तांत्रिक चीज है जिससे गांव में परेशानी हो सकती है। गांव के एक रिटायर्ड जादूगर ने अर्जुन को समझाया कि यह बांसुरी खास है और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। उसने अर्जुन को सिखाया कि वह इसकी धुन से लोगों को खुशी तो दे सकता है, लेकिन बिना उनकी मर्जी के न नचाए। अर्जुन ने अपने दोस्ती और खुशी बांटने के उद्देश्य से बांसुरी का सही उपयोग सीखा। अब उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग अपनी मर्जी से नाचते और खुश होते थे। अर्जुन की जादुई बांसुरी की वजह से गांव में खुशियों का माहौल फैल गया। अब गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करने लगे और उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। अर्जुन की जादुई बांसुरी की वजह से गांव में खुशियों का माहौल फैल गया। अब गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करने लगे और उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। गांव वालों ने अर्जुन की बांसुरी के सम्मान में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया, जिसमें हर कोई खुशी से झूम उठा। अर्जुन को देखकर सबने महसूस किया कि उसकी बांसुरी की धुन ने उनके दिलों में प्यार और एकता का बीज बो दिया है। अर्जुन ने अपनी बांसुरी उठाई और गांव वालों के सामने एक अंतिम धुन बजाई। इस धुन में ऐसी मिठास थी कि सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सबको संदेश दिया कि संगीत का असली मतलब सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि प्रेम और शांति फैलाना है। गांव वालों ने अर्जुन का आभार प्रकट किया और वादा किया कि वे उसकी बांसुरी की धुन को हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखेंगे। उन्होंने अर्जुन को गांव का सबसे प्यारा बच्चा मानते हुए उसे संगीत का मसीहा का खिताब दिया। अर्जुन ने अपनी बांसुरी को सहेज कर रखा और महसूस किया कि यह बांसुरी उसे जिंदगी भर सिखाती रहेगी। उसने वादा किया कि वह हमेशा इस जादू का इस्तेमाल अच्छाई और खुशी फैलाने में करेगा। अर्जुन अब गांव के बच्चों को संगीत सिखाने लगा ताकि वे भी अपने जीवन में संगीत की ताकत को समझ सकें। उसकी यह नई यात्रा गांव के लिए खुशियों और उम्मीदों का संदेश बन गई। अर्जुन ने गांव के बच्चों को सिखाया कि जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल में है। सभी बच्चों ने अर्जुन की बात समझी और उसकी तरह अच्छाई और खुशी फैलाने का वादा किया। इस प्रकार अर्जुन की जादुई बांसुरी ने उसे और गांव को एक नई दिशा दी, जहां सभी ने यह सीखा कि असली जादू अच्छाई में और खुशियां बांटने में है।